तो वेलकम टू मॉब साइको 100, एक ऐसा एनिमे जहां पर तुम मेन कैरेक्टर को पहचान ही नहीं पाओगे, जहां पर हम देखेंगे कि कैसे ये बंदा 0% से 100% तक जाता है। एंड यस, दैट्स इट, दैट्स द एनिमे। तो एनीवे मिलिए रेगन अराताका से, जो कि एक कॉन आर्टिस्ट है, मेरा मतलब एक भूत भगाने वाला। ओके, एक ही बात है। एनीवेज रेगन को स्पिरिट भगाने का जॉब मिलता है और वो स्पिरिट पर अपना स्पेशल नमक चिड़को अटैक करता है और कुछ नहीं होता है। तो वो अपना दूसरा स्पेशल अटैक यूज करता है, यानी मॉब को बुलाना, और मॉब वहां आके स्पिरिट की छुट्टी कर देता है। बाय द वे, मॉब एक मिडिल स्कूल स्टूडेंट है जिसमें साइकिक पावर्स हैं। मॉब का एक भाई है रिट्सू, जो मॉब से हर एस्पेक्ट में बेटर है, यानी वो लिटरली शर्मा जी का लड़का है। ऑल्सो सुओमी को देख के मॉब का दिल दोकी दोकी करता है। पर यार ये तो हुई फालतू की बात है। चलो अब मेन स्टोरी पे आते हैं, क्योंकि अब मॉब और रेगन एक नए जॉब पे जाते हैं, एक टनल में, क्योंकि उस टनल में जो भी जा रहा था वो वापस ही नहीं आ रहा था। आई मीन टनल या सरकारी हॉस्पिटल, खैर एनीवे, बाद में ये पता चलता है कि उस टनल में कुछ बाइकर्स केले के छिलके पे फिसल के मर गए थे, जिनके स्पिरिट को एक दूसरा स्पिरिट कंट्रोल कर रहा था, जिसको मॉब डिस्ट्रॉय कर देता है और बाइकर्स लोग मॉब को आरिगातो गोजाइमासु सायोनारा किमोची बोल के निकल लेते हैं। इसी बीच वहां मॉब के स्कूल में जादू टोने वाले क्लब को ये पता चलता है कि अगर उन लोगों ने और मेंबर्स को रिक्रूट नहीं किया तो उनका क्लब हो जाएगा डिसबैंड। तो क्लब के प्रेसिडेंट कुराता और क्लब के मेंबर स्कूल में बहुत से बकरे ढूंढने लगते हैं और उन्हें मिलता है हमारा मेन बकरा, मेरा मतलब मॉब, जो ऑलमोस्ट रिक्रूट होने ही वाला होता है। पर रेगन उसे मना करता है और एक जॉब पे बुलाता है एक ऑल गर्ल्स स्कूल में, जिसके लिए दोनों लड़के बन के जाते हैं। हालांकि वहां का गार्ड एक मैन ऑफ कल्चर निकलता है और वो रेगन को देखकर ही समझ जाता है कि ये एक ट्रैप है, और मॉब को अकेले अंदर जाके उस थर की स्पिरिट को मारना पड़ता है। और मरने से पहले वो हॉर्नी स्पिरिट मॉब से ये पूछता है कि क्या तुम अपने यूथ को एंजॉय कर रहे हो। अब इस बात को मॉब याद रखता है और अगले दिन टेलीपैथी क्लब के साथ टॉप 10 एनीमे बिट्रेयल करके बॉडी इंप्रूवमेंट क्लब ज्वाइन कर लेता है, ताकि उसे गेंस और सुबोमी-चान दोनों मिले और वो अच्छा दिखने लगे। और अगर तुम लोगों को भी अच्छा दिखना है तो तुम लोग ले सकते हो हेल्प आज के स्पॉन्सर से, यानी रेड वुल्फ से, एक ऑनलाइन क्लोथिंग एंड मर्च वेबसाइट जहां पर तुम्हें सुपर हीरोज, वेब सीरीज से लेके एनीमे तक बेसिकली पूरे पॉप कल्चर से रिलेटेड बहुत से स्टाइलिश क्लोथेस देखने मिलेंगे। मैं पर्सनली रेड वुल्फ के एनीमे कलेक्शन का बहुत बड़ा फैन हूं, तो द गुड फोक्स एट रेड वुल्फ हैज सेंट मी अ पैकेज और इसमें मुझे मिले 1, 2, 3 आइटम्स। तो पहला आइटम था ये फेसेस ऑफ स्पाइडरमैन ऑफिशियल हुडी, जिसका प्रिंट मुझे बहुत यूनिक लगा। दूसरा है डीमन स्लेयर का टी शर्ट, जो मेरे उम्मीद से बहुत अच्छा निकला एंड इसको पहन के मुझे फुल तांजीरो वाली फीलिंग आ रही है। एंड तीसरा आइटम है डेडपूल हुडी, जो मुझे इन तीनों आइटम में से सबसे बेस्ट लगा क्लोथिंग क्वालिटी के हिसाब से। ओवरऑल तीनों आइटम्स बहुत कम्फी और प्रॉपर साइज के थे। तो तुम लोगों को भी अभी चेकआउट करना चाहिए रेड वुल्फ को फ्रॉम द डायरेक्ट लिंक इन द वीडियोस डिस्क्रिप्शन एंड बाय अमेजिंग एनिमे क्लोथिंग राइट नाउ। तो थैंक्स टू रेड वुल्फ फॉर स्पॉन्सरिंग एंड लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। लाइक मॉब ने बॉडी इंप्रूवमेंट क्लब ज्वाइन तो कर लिया होता है, पर वो पहले ही दिन ट्रेनिंग के वक्त बेहोश हो जाता है और फिर उसे टेलीपैथी ग्रुप वाली प्रेसिडेंट मोटिवेशन देते हुए बोलती है कि देख भाई, तेरे साइकिक पावर्स बहुत ज्यादा ओपी हैं, तो तू मेरी हेल्प करना, लाइक बॉडी बनाने से तू घंटा पॉपुलर होने वाला है। आई नो राइट, ऑसम मोटिवेशन। पर दोस्तों फिर घर लौटते वक्त मॉब को एक बंदी मिलती है जो उसे बोलती है कि मैं तुम्हें पॉपुलर बना सकती हूँ। एंड ये सुन के मॉब के मन में लड्डू फूटता है। पर अंदर जाने पर मॉब को पता चलता है कि यहाँ तो फुल चूतिए लोग, मेरा मतलब यहाँ तो फुल रिलीजियस कल्ट बाजी चल रही है। ऑल्सो उसे वहाँ पर अपने स्कूल की एक स्टूडेंट मिलती है जो ये बोलती है कि मैं इस ग्रुप का पर्दाफाश करने आई हूँ। A few moments later. अरे,勝手にダメ。最高のスマイルではありませんか。हो गया पर्दाफाश। खैर इसके बाद मॉब इज लाइक, अगर मैं यहाँ पर पॉपुलर नहीं बन रहा तो मैं चलता हूँ, दुआ में याद रखना। पर तभी उस वक्त उस ग्रुप का लीडर मॉब को चैलेंज करके उसे हंसाने की कोशिश करता है, पर कुछ भी काम नहीं आता। एंड बाद में पता लगता है कि उसके अंदर एक इविल स्पिरिट है डिम्पल करके, जिसको मॉब एक टपली मार के हरा देता है। नेक्स्ट डे डिम्पल मॉब के घर पर आ जाता है और उसे बोलता है कि मेरा पूर्ण परिवर्तन हो गया है, मैं अच्छा बन गया हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा वगैरह वगैरह। पर एक्चुअली में अभी भी वो एक नंबर का हरामी होता है। इसके बाद होता है लफड़ा, वो भी टोक्यो रिवेंजर स्टाइल में, मॉब के स्कूल यानी सॉल्ट मिडिल स्कूल और ब्लैक विनेगर मिडिल स्कूल के बीच में, जिसमें जो जीतेगा वो लड़ेगा सेजवान सॉस मिडिल स्कूल। जस्ट किडिंग। बेसिकली ब्लैक विनेगर स्कूल का तेरू सॉल्ट मिडिल स्कूल वालों की बिना तेल हजामत कर देता है। जिसके बाद टेंगा नाम का बंदा बॉडी इंप्रूवमेंट क्लब के पास जाता है हेल्प लेने, पर बॉडी इंप्रूवमेंट वाले उसे बोलते हैं कि निकल लौड़े। जिसके बाद वो मॉब को किडनैप कर लेता है और ब्लेम विनेगर स्कूल पे डाल देता है। और ये सुन के सभी बॉडी इंप्रूवमेंट वाले मसली लौंडे दूसरे स्कूल जाके ब्लैक विनेगर वालों का रेड विनेगर निकाल देते हैं। पर तेरू उनको भी हरा देता है, क्योंकि वो हैक्स, मेरा मतलब साइकिक पावर्स यूज कर रहा होता है। जिसके बाद मॉब अपनी रस्सी खोल के तेरू को अपनी साइकिक पावर्स लोगों पर यूज ना करने बोलता है। अब एक दूसरा साइकिक देख के तेरू शोनेन फैन से भी ज्यादा हाइप और एक्साइटेड हो जाता है और वो मॉब को एक ड्यूएल के लिए चैलेंज करता है और बिना मॉब का आंसर सुने उस पर लगातार हमला करने लगता है। और ये पूरा सीक्वेंस दोस्तों कुछ ऐसा था। 怒った？怒ってないよ。怒った？怒ってないよ。खैर इसी बीच डिम्पल बीच लड़ाई में आता है और एक्सरसाइज हो जाता है, और लड़ाई के बीच मॉब गलती से तेरू को एक फ्री हेयर कट दे देता है।
खैर ये हरकत तेरू को पसंद नहीं आता है और वो गुस्से में आके मॉब का गला दबाने लगता है और मॉब धीरे धीरे बेहोश हो जाता है और 100% तक पहुंच जाता है। It was at this moment that he knew. He fucked up. अब तेरू को ये रियलाइज होता है कि वो कितना ज्यादा गलत था और ब्लास्ट के बाद मॉब को भी एक पर्सनल क्लैरिटी आती है और वो स्कूल के साथ रियल लाइफ माइनक्राफ्ट खेलने लगता है। खैर कुछ दिनों बाद शहर में उड़ती उड़ती खबरें फैल जाती हैं कि मॉब ब्लैक विनेगर वालों के साथ करके आया फाइटिंग, जिसके बारे में टेंगा मॉब से बात करता है और मॉब के भाई को ऐसा लगता है कि टेंगा मॉब को बुली कर रहा है। अब इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के स्कूल का हरामी स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट कामुरा मॉब के भाई के साथ मिलकर टेंगा पे झूठा इल्जाम लगा देता है कि वो लड़कियों की चीजें को चुराता है और वो एक नंबर का परवर्ट है, जो कि गलत है क्योंकि टेंगा इज नॉट अ परवर्ट, ओके, ही इज छपरी। और दोस्तों इसी बीच एक साइकिक ग्रुप रिट्सू को मॉब समझ के उसको अपने ग्रुप का इनविटेशन लेटर देते हैं, जहाँ पर जाने पर रिट्सू को पता चलता है कि भाई यहाँ तो बहुत खतरनाक टैलेंट है। みんなハイロキネスサッカー俺サッカーサッカーついたあ消えた दोस्तों रित्सु भले ही हैंडसम पढ़ाई और स्पोर्ट्स में ओपी यानी परफेक्ट लगे, पर वो अपनी साइकिक एबिलिटी से काफी परेशान रहता है और फाइनली गुस्से में आके अपनी साइकिक पावर्स को अवेकन कर लेता है, जिसके बाद वो मिलता है डिम्पल यानी इस एनिमे के ओरोचिमारू से, जो बार बार पता नहीं कैसे मर के वापस आ जाता है। खैर अब मॉब की अफवाह लोकल गैंग्स तक पहुंच जाती है और वो लोग मॉब को व्हाइट टी पॉइजन बुलाने लगते हैं। यहाँ रित्सु डिम्पल के साथ मिलकर ट्रेनिंग में लगता है और हमारा हरामी प्रेसिडेंट रित्सु की शक्ति का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रहा होता है। रित्सु धीरे धीरे ओवर कॉन्फिडेंस एज फक होने लगता है और एक दिन विग वाले तेरू से मिलता है जो उसे वापस जमीन पे ला देता है। दोस्तों इसी बीच कुछ लोग मॉब को ठगने ही वाले होते हैं कि रेगन उधर आके उन लोगों को ही ठगने लगता है और मॉब बच जाता है। इधर रित्सु ताकतवर बनते जाता है टू द पॉइंट कि वो एक साथ सभी गैंग्स वालों को हरा देता है और तभी वहां एंट्री होती है मॉब की, जो ये सब देख के सरप्राइज पिकाचू फेस बनाता है। अब रित्सु अपने ओवर कॉन्फिडेंस में मॉब को भी चैलेंज कर देता है और ये सुन के डिम्पल पहली बार इस एनिमे में एक रिस्पॉन्सिबल डिसीजन लेता है एंड ही इज लाइक खैर मॉब रित्सु को इग्नोर करके एक अच्छे भाई की तरह गैंग वालों से माफी मांगने लगता है, पर उसे अंदर से खुशी होती है कि रित्सु ने अपनी साइकिक एबिलिटीज को अवेकन कर लिया है। इसी बीच कोयामा एक अडल्ट टेस्ट पर रित्सु पर हमले करने लगता है, जिससे कि मॉब को गुस्सा आता है एंड हमें देखने मिलता है ये एपिक आर्गाज़म लेवल फाइट। पर एन मोमेंट पे कोयामा स्प्रे यूज करके मॉब को बेहोश करके रित्सु को किडनैप कर ले जाता है। मॉब को बाद में पता चलता है कि रित्सु को किडनैप किया है एक क्लॉ नाम के ऑर्गेनाइजेशन ने। डिम्पल मॉब को बोलता है कि उस स्प्रे वाले बंदे को रित्सु के बारे में जरूर उस एस्पर इंस्टीट्यूट से पता चला होगा। तो सभी लोग वहां जाते हैं और वहां जाने पर उन लोगों को पता लगता है कि क्लॉ वाले लोग सभी स्टूडेंट्स को उठा ले गए हैं। इसी दौरान क्लॉ रित्सु और बाकी लोगों को अपने हाइड आउट ले आता है, यानी द 7th डिवीजन। और इस 7th डिवीजन में एक अपर क्लास एस्पर टेराडो को यह पता चलता है कि वो स्प्रे वाला बंदा मॉब को नहीं पकड़ पाया, तो वो खुद मॉब को पकड़ने निकलता है और मॉब और तेरू के पास जाके बोलता है कि तुम में से कौन मेरे हाथों पिटेगा। A few moments later. अब तेराडो बुरी तरह हार के मॉब को क्लॉ के बारे में लिटरली सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है। इनफैक्ट वो उन लोगों को उस लोकेशन तक ड्राइव भी करता है, जिसके तुरंत बाद वो मॉब पर वापस हमला करता है और वापस पिट जाता है। कुछ लोग कभी नहीं सुधरते। खैर अब मॉब क्लॉ ऑर्गेनाइजेशन में आ गया होता है और वो सबसे पहले कोयामा के साथ थोड़ा पिंग पोंग खेलता है। इसी बीच हमें पता लगता है कि रित्सु और बाकी लोग जेल में हैं, जिससे कि वो लोग थोड़ी देर बाद निकल भी जाते हैं। अब इसके बाद WWE रॉयल रंबल टाइप बहुत सारी फाइट्स और चीजें एक साथ हो रही होती हैं, पर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट तेरू और रित्सु इंजर्ड हो जाते हैं क्योंकि वो लोग साइड कैरेक्टर्स हैं और मॉब सबको मारते मारते मिलता है रित्सु से, जो ऑलरेडी पिट चुका होता है, जिसको देख के मॉब 100% चला जाता है, जिससे मॉब और ये बंदा दोनों अनकॉन्शियस हो जाते हैं। अब इसके बाद इन तीनों को एक टीम रॉकेट टाइप एंटी साइकिक बॉक्स में रखा जाता है और इसी बीच हमारा बेस्ट वाइफू रेगन जंगल पहुंच जाता है क्लॉ के हाइड आउट में, जहाँ गलती से गार्ड्स लोगों को ये लगता है कि रेगन क्लॉ का लीडर है और रेगन आके सभी लोगों को बचा लेता है और गार्ड्स को बोलता है कि तुम जाओ जी लो अपनी जिंदगी। इसके तुरंत बाद एक बार फिर से क्लॉ वालों से फाइट शुरू हो जाती है और मॉब गिल्टी और कंफ्यूज फील कर रहा होता है क्योंकि वो ऑलरेडी रेगन से अपना लोगों पे साइकिक पावर्स यूज ना करने का प्रॉमिस तोड़ चुका होता है और वो इस गिल्ट और कंफ्यूजन में 100% जाने ही वाला होता है कि रेगन उसे रोक देता है, जिसके तुरंत बाद क्लॉ का एक मेंबर पीछे से आके रेगन को तलवार मार देता है, पर अपना रेगन बच जाता है बिकॉज ही इज द सेकंड मेन कैरेक्टर। जस्ट किडिंग दोस्तों, बाद में ये पता लगता है कि मॉब की सारी शक्ति रेगन में चली गई थी और रेगन क्लॉ के लीडर वगैरह की फुल ऑन सुताई कर देता है। अब रेगन और मॉब यूज करते हैं फाइट की सबसे बड़ी टेक्निक टॉक नो जुत्सु, पर ये गैंग लीडर पर काम नहीं करता क्योंकि ही इज अ मार्डरा फैन और वो एनर्जी कलेक्ट करके फटने ही वाला होता है कि तभी एक शो नाम का बंदा आके उसको हरा के रिवील करता है कि वो क्लॉ के मेन हेडक्वार्टर से आया है और वो 7th डिवीजन को इसी वक्त डिसबैंड कर रहा है एंड एवरीथिंग गोज बैक टू नॉर्मल। टेंगा ने उस हरामी प्रेसिडेंट को माफ कर दिया होता है, मॉब और रित्सु अच्छे भाई बन गए होते हैं एंड मॉब एंड सुबोमी का रोमांस देखने मिले या न मिले, मॉब और रेगन का रोमांस जरूर दिखता है, पर एंड में हमें ये भी पता चलता है कि वो शो बंदा उससे कहीं ज्यादा है जितना कि हमें पहले लगा था
और वो हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो ये था मेरा रिकैप ऑफ सीजन 1 मॉब साइको 100, जिसका बहुत हाईली एंटिसिपेटेड सीजन 3 अगले ही महीने यानी अक्टूबर में आने वाला है। अब जिनको नहीं पता, आई एब्सोल्युटली लव दिस एनिमे और इसलिए मैंने इसका रिकैप किया है। तो कमेंट्स में लेट मी नो कि तुम्हें इसका सीजन 2 का भी रिकैप चाहिए या नहीं। ऑल्सो लेट मी नो कि तुम्हें वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। तो मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड सायोनारा।